नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में टेस्ट सीरीज थर्ड जो कि राजस्थान के इतिहास के बारे में है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण साबित होगी परीक्षा में। पहला आपका प्रश्न है, मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? चार ऑप्शन है, अपर जनपद में, ब मध्य जनपद में, स उत्तरी जनपद में, द दक्षिणी जनपद में। 3, 2, 1. आपका आंसर है, इसमें 3 सेकंड का समय मिलेगा आपको। अपर जनपद में। प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद में उल्लेखित राजस्थान का सबसे प्राचीन जनपद है? जांगल, ब मरु, स मत्स्य, द सीवी। 3, 2, 1. आंसर ब मरु। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से राजस्थान का प्राचीन जनपद नहीं है? मत्स्य जनपद, ब सीवी जनपद, स कसौ जनपद, द सालव जनपद। 3, 2, 1. आंसर है स कसौ जनपद। प्रश्न नंबर 4, गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में हुआ या किस अभिलेख में मिलता है? बिजोलिया अभिलेख, ब ग्वालियर अभिलेख, स ऐहोल अभिलेख, द मंडोर अभिलेख। 3, 2, 1. आंसर है स ऐहोल अभिलेख। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 5, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्धि वंश कौन सा था? सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार, ब राठौड़, स भाटी, द चौहान। 3, 2, 1. गुर्जर प्रतिहार। आंसर है गुर्जर प्रतिहार। प्रश्न नंबर 6, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था जिसे प्रतिहारों का आदि मूल पुरुष कहा जाता है? वत्स्य, ब हरिश्चंद्र, स नागभट्ट, द मिहिरभोज। 3, 2, 1. ब हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 7 है, मालव के किस परमार शासक ने चालुक्य नरेश लेपक द्वितीय को 6 बार पराजित किया? वाकपति मंजू, ब धूमराज, स भोज, द धनंजय। 3, 2, 1. आंसर में है आपके वाकपति मुंज। प्रश्न नंबर 8 है आपका, 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? यह इंपॉर्टेंट है। 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? अजमेर, ब धारानगरी, स पटना, द विदिशा। 3, 2, 1. ब आंसर है ब धारानगरी। प्रश्न नंबर 9, मालवा के परमार राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित शिव मंदिर जिसका जीर्णोद्धार महाराजा मोकल द्वारा 1428 में करवाया गया कौन सा था? यह आरएस एग्जाम में और आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आ चुका है और 2016 में जो पटवारी हुआ था उस एग्जाम में भी ये आ चुका है। आपके ऑप्शन है नीलकंठ महादेव मंदिर, ब शमदेश्वर महादेव मंदिर, स एकलिंग महादेव का मंदिर, द पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर। 3, 2, 1. आंसर है 11वीं शताब्दी में जो मंदिर बना था जिसका निर्माण 1428 में कराया गया वह है समीदेश्वर महादेव का मंदिर। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में आहोर से ऐतिहासिक महत्व के सिक्के मिले। यह स्थान किस जिले में है? सिरोही, ब उदयपुर, स जालोर, द डूंगरपुर। 3, 2, 1. आंसर स जालोर में। प्रश्न नंबर 11, जयपुर में निखात निधियों के संग्रह में सर्वाधिक व सबसे कम सिक्के क्रमशः उपलब्ध है? सर्वाधिक कम सिक्के मतलब सर्वाधिक और सबसे कम सिक्के क्रमशः उपलब्ध है
कौन से संग्रह की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रही है जयपुर में? सवाई प्रताप सिंह व सवाई मान सिंह, ब सवाई जय सिंह द्वितीय और सवाई ईश्वरीय सिंह, स में है सवाई प्रताप सिंह और सवाई पृथ्वी सिंह जी, और द इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. आंसर है इसमें अ सवाई प्रताप सिंह व सवाई मान सिंह। प्रश्न नंबर 12, निधन सभ्यता कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपने ये प्रश्न नहीं सुना होगा, जबकि ये प्रश्न रीट एग्जाम में आ चुका है और एसएससी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये अभी सीजीएल परीक्षा में भी पूछा गया था कि निधन सभ्यता कहलाती है अ पीली बंगा, ब काली बंगा, स रंगमहल, द इनमें से कोई नहीं। 3, 2, 1. ब काली बंगा। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं? अ दृश्यवंती या सरस्वती नदी घाटी, सरस्वती नदी घाटी को भी दृश्यवंती कहा जाता है। ब कातली नदी के पास, स गंगा नगर के आसपास, द घग्गर नदी के पास रेत के टीलों में। घग्गर नदी जो कि अपने श्री गंगानगर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 3, 2, 1. अ दृश्यवती या सरस्वती नदी घाटी में। प्रश्न नंबर 14, स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। यहाँ से प्राप्त खेतों के अवशेष विश्व में उत्खनन से प्राप्त खेतों में पहले ही है। देखना, क्वेश्चन ध्यान से समझना, आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में इसको खोजा गया। यहाँ से प्राप्त जो खेतों के अवशेष मिले हैं वे विश्व में उत्खनन से प्राप्त खेतों में पहले भी मौजूद थे, यानी कि पहले भी बताए गए हैं। तो वो कौन सी सभ्यता थी जिसकी ये बात कर रहा है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ब गणेश्वर सीकर, स आहड़ सभ्यता उदयपुर, द बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। 3, 2, 1. आंसर है इसमें अ कालीबंगा हनुमानगढ़। प्रश्न नंबर 15, आयताकार भुजिया किस उत्खनन से प्राप्त हुई है? देख करके चौंक गए होंगे यहाँ पे प्रश्न। आयताकार भुजिया किस उत्खनन से प्राप्त हुई है? अ बालाथल, ब रंगमहल से, स गिलगुंड से, द गणेश्वर। 3, 2, 1. अ बालाथल। आंसर इसका अ बालाथल। प्रश्न नंबर 16, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अ नोहा में, ब गणेश्वर में, स बागोर में, द आहड़ में। 3, 2, 1. आंसर है अ नोहा में। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान का कौन सा स्थान इतिहास, पुरातत्व और अध्यात्म की त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है? अ नाकोड़ा, ब देवगढ़, स किराड़ू, द बेराट। 3, 2, 1. आंसर है स किराड़ू। प्रश्न नंबर 18, बीजक की पहाड़ी और महादेव जी की डूंगरी किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है? तो महादेव जी की डूंगरी किस पुरातात्विक स्थल से संबंधित है? अ आहड़, ब कालीबंगा, स बेराट, द गणेश्वर। 3, 2, 1. आंसर है स बेराट। प्रश्न नंबर 19 है, प्रसिद्ध पुरातात्विक वेता आरसी अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है, जन्म किस राज्य में हुआ था? आरसी अग्रवाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? अ राजस्थान, ब हरियाणा, स पंजाब और द गुजरात। 3, 2, 1. जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली इनका जन्म राजस्थान में ही हुआ होगा। प्रश्न नंबर 20, जयपुर के किस स्थल से अयस्क से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टी मिलेगी? अयस्क से लोहा प्राप्त करने की जो प्राचीनतम भट्टी है, ऑप्शन नंबर अ सांगानेर, ब जोधपुर, स पुलेरा, द बगरू। 3, 2,
1. आंसर है ब जोधपुर। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में गुप्त काल के श्रेष्ठतम मूर्ति कहां पर मिली है? वो मूर्ति किस प्रकार की है? चक्रधारी द्विभुजी विष्णु की मूर्ति है, यानी कि दो भुजा यानी कि 4 भुजा है टोटल, और चक्रधारी है, चक्र लिए हुए विष्णु की मूर्ति है, जो कौन सी सभ्यता में मिली थी? आपको गुप्त काल में, जो गुप्त काल के नाम से है। गणेश्वर में, ब रूपगढ़ में, स बाडियावास में, द रूपवास में। 3, 2, 1. आंसर द रूपवास में। प्रश्न नंबर 22, भीलवाड़ा जिले का कौन सा स्थल पाषाणकालीन, पाषाण वो होते हैं जो पत्थर से निर्मित होते हैं, अवशेषों के लिए विख्यात है, पाषाणकालीन अवशेषों के लिए विख्यात है, कौन से हैं? महासतियों का टीला, ब बनेड़ा दुर्ग, स सांगानेर, द बागोर। 3, 2, 1. आंसर है महासतियों का टीला। प्रश्न नंबर 23, राजस्थान का निम्न में से सबसे प्राचीन शिलालेख सामोली, ब कीर्ति स्तंभ, स खातोली, द भाबुर। 3, 2, 1. तो द है इसमें, भाबुर है। 24वां प्रश्न है, लाणी नामक पौधे से रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त जो सार होता है, साजी के उत्पादन का उल्लेख किस जिले के अभिलेखों में मिलता है? बीकानेर, ब जयपुर, स कोटा, द जोधपुर। 3, 2, 1. आंसर है बीकानेर। 25वां प्रश्न है, त्रिरत्न अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है आरएस में, आरपीएससी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड में। ऑप्शन नंबर है बेराट, ब रेडी से, स आहाड़, द रंगमहल। 3, 2, 1. आंसर है बेराट। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।